मुख्य यजमान है, उनके पास कोई 5 व्यक्ति अपना अगर नाम लिखा देंगे और कहेंगे हमें डायरेक्ट रूबरू होना है और महाराज जी से 5 प्रश्न, कोई भी प्रश्न करना है, तो ऐसे जो 5 व्यक्ति रहेंगे, कल से 15 मिनट का समय प्रश्न उत्तर के लिए आपके बीच में जरूर दिया जाएगा। बोलो जय श्री राम। लेकिन सिर्फ 5 लोगों के ही 5 क्वेश्चन होंगे और उनका हम आंसर इस व्यासपीठ से देंगे। बोलो जय श्री राम। अगर किसी के पास, हम ये नहीं कहते कि हम सर्वगुण, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। सर्वज्ञानी तो भगवान है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। हम इस गद्दी पर बैठते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से बोलते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से समाधान करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लगभग प्रश्नों का समाधान हम कर सकें। बोलो जय श्री राम। आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है, भगवान राम की कथा। वैसे भागवत में बड़ी संक्षिप्त आती है, लेकिन ये हम मिथिला में हैं, और ऐसी मिथिला की पावन धरा पे जो मेरी माता जानकी का मायका है, तो वहां कुछ ना कुछ जनकपुर की जो कथा है ना, उस कथा तो हम ज्यादा ही कहेंगे। और संयोग से हमें जनकपुर का भी दर्शन हुआ था, इसे मिथिला में आने के बाद ही दर्शन हुआ था। अमरेश जी जब कथा का संकल्प लिए थे, तब हम उनसे एक ही मांग रखे थे कि पहले जनकपुर जाएंगे, तब जाएंगे कथा करेंगे हैं? और तब जनकपुर का दर्शन हमने किया था, बड़ा अच्छा लगा था। तो कहते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान राम की कथा भागवत में पहले थोड़ी सी आती है, फिर बाद में कृष्ण जी का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा जब तक आप थोड़ी सी नहीं सुनते तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आती। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक ही और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। एक की आंखों में गंभीरता है तो एक की आंखों में थोड़ी चपलता है। एक ने जो कहा है वो करो और एक ने जो किया है वो करो। ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि कश्यप, और उन्हीं के पुत्र हैं विवस्वान यानी सूर्य। और सूर्य से ही सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। इसी वंश में अनेक राजा हुए, राजा खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए। खटवांगा दीर्घबाहु रघुस्तस्मा प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराजस तस्मा दशरथो भवत। इसी वंश में दशरथ हुई। दशरथ की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों के संतान नहीं हुई बहुत दिनों तक। तो जानते हैं जब तीनों के संतान नहीं हुई, दशरथ जी को चिंता हुई, गुरु जी से निवेदन किया। बड़ी संक्षिप्त कथा है थोड़ी सी। और जब निवेदन किया तो गुरु जी के आदेश से ही आज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ किया। उससे एक व्यक्ति प्रकट होते हैं चरु लेकर के, और वो जो चरु है ना, आज राजा दशरथ को प्रदान किया। राजा दशरथ ने उस चरु को तीनों रानियों में बांट दिया, और तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। अब तो धीरे धीरे समय आता है, बोले कौन सा? चैत्र का महीना आता है, और उस चैत्र के महीने में आज
नवमी तिथि का आगमन होता है। अभी आ रहा है, चैत्र का ही महीना चल रहा है, नवमी तिथि भी आएगी, भगवान राम जी के जन्म है कि नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि का आगमन और नवमी तिथि को ठीक 12 बजे, ध्यान देना, ठीक 12 बजे माता कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण प्रकट होते। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। जब भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, ध्यान देना, माता कौशल्या ने देखा और कहा, आप कौन? बोले, हम आपके बेटे। बोले, बेटा इतना बड़ा लंबा चौड़ा होता है, ये पहली बार पता चला। 4 भुजाओं, बेटे तो छोटे होते हैं, आप तो पिताजी बन के आए हैं, आप छोटे बनिए, सो हम आपको अपनी गोदी में लाड़ प्यार करना चाहते हैं। और जैसी बात कही, बोले यही बात तो राजा जी पूर्व जन्म में भी चाहते थे ना, चाहूं तुम्हें समान सुख। और जैसी माँ ने कहा, ध्यान देना, माता बोल रही है कौशल्या और तुलसीदास जी लिख रहे, माता पुनि बोली। माता ने कहा, भगवान ने स्वरूप चेंज कर दिया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सुख पुरी डोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सुख में डोला। और जैसी भगवान ने आज अपना स्वरूप त्याग दिया, छोटे से बालक बन गए। मैया ने देखा, मैया ने कहा, बच्चा जब जन्म लेता है तो कपड़े पहन के नहीं आता, कपड़े उतार दो। भगवान ने कपड़े उतार दिए। बोले, एक और बात है। बोले, कौन सी? बोले, जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, आप रोए नहीं, आपको रोना पड़ेगा। आजकल बालक नहीं रोता तो डॉक्टर लोग थप्पड़ मार मार के रुलाते हैं। बोलो जैसे रोना मतलब स्वस्थ होने की निशानी। और जैसी मैया ने कहा, श्री राम जी रोने लगे और तुलसीदास जी लिख देते हैं, सुनी वचन सो जाना बिठाना, कोई बालक सुरूपा, यही चरित जगावै हरि पद पावै, तेरा पद है भवे कोई। सुनी वचन सो जाना बिठाना, कोई बालक सुरूपा, यही चरित जगावै हरि पद पावै, तेरा पद है भवे कोई। विप्रधेनु सुर संत लीन है मनुजे अवतार। भगवान ने बालक का रूप धारण कर लिया। आज एक दासी दौड़ के जाती है, दशरथ जी से कहती है, बधाई हो। बोले, किस बात की? बोले, आपकी बड़ी पत्नी जो कौशल्या है, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। दशरथ जी इतने प्रसन्न, मोतियों का हार उतार के दे दिया। एक दासी दौड़ के और आई, बोली, कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया।
उसको भी उपहार दिया। लेकिन तीसरी दासी जो दौड़ के आती है, कहती है सुमित्रा ने दो दो लालाओं को जन्म दिया। बोलो जय श्री राम। आज तो पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज जाती है, सभी आनंदित हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं और मानो भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। बोलो जय श्री राम। एक भजन से मनाया जाएगा क्योंकि आगे बहुत लंबी कथाएं हैं। बोलो जय श्री राम। और सभी को राम जी के जन्मोत्सव का में पूर्ण श्रद्धा से भाव से ताली बजा करके स्वागत करना है राम जी का। बोलो जय श्री राम। और राम जी का स्वागत क्यों करना है? इसलिए करना है तभी तो विवाह करने आएंगे। बोलो जय श्री राम। और जब विवाह करने आएंगे ना तभी तो आप लोगों के पाहुन बनेंगे। हैं? कहते राम जी का जब मंदिर बनाना तो मिथिला से भी उपहार गया था। बोलो जय श्री राम। बहुत उपहार गया। हाँ? उनको लगा मेरे राम जी विराजमान हो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। तो सबको बड़े भाव से राम जी के जन्मोत्सव में धूमधाम से नृत्य करना है।